मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों के साथ हुई बदसलूकी की खबर एनडीटीवी पर दिखाए जाने का असर हुआ है। दरअसल 3 दिन पहले श्योपुर के समर्थन मूल्य की खरीद केंद्र पर जमा हुए किसानों के साथ वहां के तहसीलदार ने बदसलूकी की थी और बाद में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। और हमारे साथ अनुराग द्वारी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो समर्थन मूल्य जो केंद्र है एक तो ये कि उनकी संख्या बढ़ा दी गई है खरीद केंद्र की, और साथ ही अब सभी गेहूं किसानों की जो फसल है वो खरीदी जाएगी। जी बिल्कुल, यही प्रशासन का और सरकार का दावा है। कल हमारी कृषि मंत्री से भी बात हुई थी, कमल पटेल जो नए कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने भी यही कहा था कि पहले तो जो 3,500 समर्थन केंद्र पूरे राज्य में थे, इस बार वैसे ही उसकी संख्या बढ़ाकर 4,500 की गई है। और जब एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो श्योपुर में भी खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से बड़ौदा मंडी में लंबी कतार लगी थी। जबकि आपने मुख्यमंत्री को सुना होगा, उन्होंने साफ कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। जब 15 तारीख से गेहूं खरीदी शुरू हुई थी और 6 टोकन पर सोसाइटी दिए जाएंगे हर सोसाइटी में, और एक दिन में सुनिश्चित किया जाएगा कि सुबह 6 यानी शाम 6 यानी 12 किसानों से ज्यादा पर सोसाइटी प्रति सोसाइटी किसी भी खरीदी केंद्र पर ना पहुंचे। लेकिन वहां जब हमने तस्वीर दिखाई, कलेक्टर से बात भी की, शनिवार को ही 4 दिन पहले से लंबी कतार लगी हुई थी। सोमवार को जब ये खबर दिखाने के बाद भी उन्होंने सुनिश्चित किया था कि शाम तक कतार कम हो जाएगी, लेकिन शाम तक ऐसी कोई खबर आई नहीं थी। वहां पर तब भी किसान जमे हुए थे जिनको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले टोकन मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि कई किसान ऐसे आ गए हैं जिनके पास टोकन नहीं है, उनको एसएमएस नहीं आया है, फिर भी पहुंच गए, इसलिए भीड़ हुई है। तो ये भी सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर कोई गलतफहमी है तो किसान वापस लौटे, उनकी खरीदी नहीं होगी, ये उनको बताना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। इसके बाद एक तहसीलदार ने बदसलूकी की, जिन पर कार्रवाई हुई है, और खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि किसानों को अब कोई दिक्कत ना हो। शशांक। बिल्कुल अनुराग, जो तहसीलदार जिस तरीके से जो बदसलूकी का भी इसमें मामला आया, उन पर भी कार्रवाई की गई है इस एनडीटीवी की खबर के बाद? जी, उनको हटा दिया गया है, शिवराज मीणा को, और उनकी जगह भरत नायक वहां पर नए तहसीलदार होंगे। उन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। इसके बारे में और तफसील से जैसे ही वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उससे और जानकारी मिलेगी, उस बारे में हम अपने दर्शकों को सूचित कर पाएंगे। लेकिन कम से कम किसानों के लिए अच्छी बात ये हुई है कार्रवाई के अलावा कि खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि उनको परिवहन में, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि एक ट्रॉली में अगर सिर्फ किसी के घर में उपज 300 क्विंटल की है तो वो सिर्फ 6 या 7 क्विंटल के लिए एसएमएस आ रहा है। अब पूरी ट्रॉली लेके अगर वो 4 दिनों तक खड़ा रहता है तो डीजल, ट्रॉली का किराया, इसमें जो पैसा उसको मिल रहा है समर्थन मूल्य का 1925 रुपए प्रति क्विंटल, वो तो सारा का सारा इसी में खर्च हो जाएगा अगर 4 दिन वो ट्रैक्टर ट्रॉली को किराए से लेकर कहीं खड़ा रहेगा तो। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एनडीटीवी की खबर का असर है।